यहाँ नीचे किया है, सबसे गलती नहीं किया। मैं आंसू नहीं आएंगे, मेरे पूरा मकान नीचे गिर गया। टिहरी जिले के कद्दू खाल क्षेत्र में बुधवार शाम हुए भूस्खलन ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा ढरकने से भारी मलबा नीचे आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों रेस्टोरेंट, आसपास मौजूद खोखों और श्रमिकों की झुग्गियों को एहतियातन खाली करा दिया। समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्षेत्र में एक निजी होटल निर्माण के लिए कराई जा रही खुदाई के दौरान पहाड़ी का हिस्सा कमजोर हो गया था। इसी कारण अचानक भूस्खलन की घटना हुई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अनावश्यक रूप से घटना स्थल के आसपास नहीं जाने की अपील की है। विशेषज्ञों की टीम भी पहाड़ी की स्थिति का आकलन कर रही है ताकि आगे किसी बड़े हादसे की आशंका को रोका जा सके। मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मकान यहाँ नीचे किया है, सबसे गलती नहीं किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इनकी जमीनें बनाए, पर इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, गलत किया। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस आदमी को छोड़ने को नहीं, पानी तक नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, इसने मेरे साथ जो गद्दारी किया है, मैं छोड़ने वाला नहीं। पूरी सलाना पट्टी मेरे साथ खड़ी है। ठीक है, मैं आंसू नहीं आएंगे, मेरे पूरा मकान नीचे गिर गया। हमारे सभी ग्राम सलाना पट्टी आज खड़े यहाँ पर। मैंने पता किस तरह से इसको बनाया होगा। टिहरी जिले के विकास खंड भिलंगना में उत्तराखंड सरकार के 5 साल बेमिसाल सेवा समर्पण और सुशासन अभियान के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्य मंत्री विनोद सुयाल तथा घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह शामिल हुए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी सहित कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में अलग अलग विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में हम लगातार 5 साल सेवा, सुशासन और विकास, जो हमारा ध्येय था, जो हमारा लक्ष्य था, उस पर चलते चलते जिस तरह से हमने आम जनमानस के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में विकास के काम करने का प्रयास, विकास करने की बाकी है, चल रहा है। इसके लिए हमने 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे उत्तराखंड के अंदर इस तरह के आयोजन का कार्यक्रम शुरू करें। और आज सौभाग्य में शुरू है कि ये आज 8 जुलाई को अपनी विधानसभा घनसाली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफ़ी मात्रा में कार्यकर्ता है। अपने अभी जो उत्तराखंड सरकार में नामित राज्य मंत्री विनोद जी भी इस कार्यक्रम में शामिल। आपने सुना होगा, हमने निश्चित लगातार जो मुझे भी 10 साल से लगातार सेवा करने का अवसर मिला है। मेरा सतत प्रयास रहा है, चाहे वो कांगड़ा का विषय रहा हो, चाहे वो गेवाली का विषय रहा हो, चाहे वो आपके बेनाखाल से लेकर गेवाली का विषय रहा हो, जैसे आपके बेनाखाल तिसियाना का विषय रहा हो। ये विभिन्न जगह आपका बेनाखाल बुढ़ा केदार से पिंसौड़ का था, तो भुट्टू से गंगी का था, विभिन्न जगहों का हमने लगातार प्रयास किए हैं। सतत प्रयास है, बहुत ईमानदारी से हमने कोशिश की है। और मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि हमारा लक्ष्य मात्र खुशी हथियाना नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको हम पहली पंक्ति में कैसे लाएं, ये भी हमारा एक सपना होता है, एक सार्थक प्रयास होता है, एक हमारा विजन में हमारा ये लाइन एक जुड़ी होती है, जिसके लिए हम एक विजन के साथ अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार में काम करते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर उठे विवाद पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभिनेत्री का कोई औपचारिक सम्मान नहीं किया था। उनके अनुसार सदस्यता अभियान के दौरान करीब 700 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी और इसी दौरान उर्मिला सनावर अचानक मंच पर पहुंची तथा उन्हें टोपी पहनाई। कुकरेती ने कहा कि इसकी पूर्व जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि उनके इस बयान के बाद पहले दिए गए बयान और वर्तमान दावे के बीच विरोधाभास को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पार्टी के पूर्व नेता से जुड़े सवाल पर उन्होंने इसे उनका निजी मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
नहीं, वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, किसी भी चीज़ को पार्टी से नहीं जोड़ा सकता। दल एक समूह है, समूह में व्यक्तिवाद भी होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना संबंध होता है। उनका क्या है, किस हिसाब से उन्होंने उनको कहा, दल ने उनको जो सम्मान है, सम्मान नाम की चीज़ नहीं है, बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहूँ, कहीं हमने सम्मान नहीं दिया। उस 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, और जब 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, ऐसा है कि 3 लोगों को हमने खड़ा किया था कि एक आदमी टोपी पहनाएगा, एक गमछा पहनाएगा, एक होगा। हम उनको नहीं जानते थे, बाय फेस हम नहीं जानते थे ये कौन है। जब वो मंच पे आए, जैसे वो मंच पे आए तो वही प्रक्रिया उनको भी अपनाई गई जो औरों पे अपनाई, और जब हमने कर दिया, उनके सिर पे टोपी पहना दी, तो एकदम ख्याल आया, हमने वहाँ जहाँ काउंटर लगा हुआ ये कहा कि भाई आप इनको सदस्यता नहीं देंगे। हमने सदस्यता नहीं ली। कई लोगों ने कहा, कई चैनलों ने कहा कि यूगुडी के सदस्य, मैंने तुरंत 3 मिनट में उसका खंडन कर दिया था, ठीक 3 मिनट बाद, कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी महिला जो है, महिला का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये देवभूमि है, देवभूमि के अंदर जो भी आता है, हम अतिथि देवो भव की जो हमारी मानसिकता है उसको लेके, लेकिन इस ओर हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। जो इस तरह के लोग होंगे, तथाकथित लोग होंगे, कभी हम उस ओर नहीं जाना चाहते, उसका लाभ हमने उठाना चाहेंगे, राजनीतिक लाभ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।